एपिसोड 2649 पश्चिमी क्षेत्र में वापस जाना। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। मुझे लगता है कि हर किसी ने पहले ही सुन लिया है कि इस बार हमारा शौर्य दल पश्चिमी क्षेत्र में एक दल पर हमला करने के लिए हमारे सैनिकों को पश्चिमी क्षेत्र में ले जाने वाला है। चूंकि उपस्थित सभी लोग रुकने के इच्छुक हैं, मुझे लगता है कि आप सभी इस बार हमारे शौर्य दल की योजना से सहमत हैं। चूंकि यह मामला है, मैं सभी से वादा करता हूं कि इस मामले के पूरा होने के बाद मैं सभी को एक चरम परिवर्तन गोली से पुरस्कृत करूंगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक अन्य औषधीय गोली से भी पुरस्कृत करूंगा आपका योगदान। जब उन्होंने चरम परिवर्तन गोली के बारे में सुना तो उपस्थित सभी संभ्रांत शक्तिदेव के चेहरों पर एक उग्र भाव प्रकट हुआ। चरम परिवर्तन गोली एक औषधीय गोली थी जो एक विशिष्ट शक्तिदेव को अपनी साधना बढ़ाने की अनुमति दे सकती थी। उन्हें कैसे स्थानांतरित नहीं किया जा सका? ईमानदारी से कहें तो शक्तिदेव के वर्तमान अभिजात वर्ग में से कौन चरम परिवर्तन गोली की खातिर शौर्य दल में शामिल नहीं हुआ? बिना किसी लाभ के ये साथी, जो अपने ब्लेड के किनारे पर रहते थे, स्वेच्छा से एक दल में कैसे शामिल हो सकते हैं? अब जब ध्रुव ने चरम परिवर्तन गोली का उल्लेख किया था, तो इन साथियों की रुचि तुरंत बढ़ गई थी। प्रमुख, आप निश्चिंत हो सकते हैं। जब तक हम आसपास हैं, हमें परवाह नहीं है कि यह किस प्रकार का कुत्ता दल है। यहाँ इतने सारे संभ्रांत शक्तिदेव के साथ, भले ही हम में से प्रत्येक एक मुंह में लार थूक दे, ये होगा इसे डुबाने के लिए पर्याप्त हो। तुरंत ही शहर में हंसी की लहर दौड़ गई। ध्रुव इस बारे में चिंतित नहीं था। वह धीरे से हंसे और बोलने का अवसर लिया। मुझे बेहद संतुष्टि महसूस होती है कि हर किसी में इतना आत्मविश्वास है। हालांकि इस बार पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए मेरे पास सभी को गंभीरता से सूचित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि मुझे उनमें से मजबूत योद्धा का एक हिस्सा चुनना होगा। आप मेरे साथ पश्चिमी क्षेत्र में चलें। जहां तक दूसरों की बात है, मुझे आशा है कि आप उत्तरी क्षेत्र की रक्षा करना जारी रख सकते हैं। हमारे शौर्य दल की नींव आपको सौंपी जाएगी। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, शहर में हर किसी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना ध्रुव के दिल में एक विचार आया। शहर में अचानक एक शक्तिशाली शक्ति और दबाव आ गया। भयावह शक्ति और दबाव ने सभी पर तब तक दबाव डाला जब तक उन्होंने अपनी पीठ नहीं झुका ली। उनके पूरे चेहरे तुरंत लाल हो गए। ऐसे बहुत से लोग भी थे जिनके चेहरों पर पीला सफेद भाव झलक रहा था। एक उत्पत्ति परिवर्तन योद्धा के दबाव का सामना करते हुए उनके लिए इसके खिलाफ लड़ना वास्तव में कठिन था। अब से हर कोई, आप में से कोई भी जो मेरे दबाव को झेल सकता है और हवा में कदम रख सकता है, भले ही ये केवल एक कदम ही क्यों न हो, पश्चिमी क्षेत्र की ओर जाने वाले मेरे समूह में शामिल हो जाएगा। दूसरी ओर, आप मंदावा शहर में तैनात रहेंगे। चुनाव पूरी तरह से हर किसी पर निर्भर है। जब ये शब्द बोले गए तो शहर में हर किसी के दिल को तुरंत झटका लगा। ध्रुव वास्तव में चाहता था कि वे एक उत्पत्ति परिवर्तन योद्धा के दबाव को झेलें, और यहाँ तक कि वे चाहते थे कि वे हवा में कदम रखें। क्या ये कुछ ज्यादा ही अवास्तविक नहीं था? बेशक, प्रोत्साहन के रूप में, अब से, जो कोई भी मेरी शक्ति और दबाव का सामना कर सकता है और 10 मिनट के भीतर शून्य में कदम रख सकता है, उसे 5वीं श्रेणी की औषधीय गोली मिलेगी। ध्रुव के शब्द उपस्थित सभी लोगों के लिए एड्रेनालाइन के एक शॉट की तरह थे। एक पल में, ध्रुव की शक्ति से दबे सभी लोगों का खून उबलने लगा। उनमें से हर एक की आंखें लाल थीं क्योंकि वे पागलपन से शक्तियां को अपने शरीर में घुमा रहे थे। जैसे ही उन्होंने ध्रुव के दबाव के कारण सीधे खड़े होने का प्रयास किया, उनके शरीर की सभी मांसपेशियां उभर गईं। उस समय रैंक 5 औषधीय गोली का आकर्षण पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ। शहर में हर कोई, चाहे वे कुलीन शक्तिदेव हों, आधा सम्राट हों, या उससे भी कमजोर साधना वाले लोग हों, ध्रुव के शक्तिमंडल के दबाव को तोड़ने का प्रयास करने की आशा रखते थे। दुर्भाग्य से, आरंभ से अंत तक एक भी व्यक्ति वास्तव में खड़ा नहीं हुआ और आकाश में नहीं चला। आखिरकार, वे जिस व्यक्ति का सामना कर रहे थे, वह एक मध्यम स्तर का मूल परिवर्तन योद्धा था। शक्तिदेव और उत्पत्ति परिवर्तन योद्धा के बीच की खाई को पाटा नहीं जा सका। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे वहां से निकलने में असमर्थ रहे। दूसरी ओर, ध्रुव, जो आकाश में था, ने नीचे भीड़ में कुछ स्थानों को देखकर आह भरी। उसकी आंखों में कुछ उम्मीद थी। मैं कहता हूं, कब से आप रैंक 5 औषधीय गोली के प्रति इतने उदार हो गए हैं? ऐसा लगता है कि आपने कुल मिलाकर केवल 5 मूल संग्रहण गोलियों को ही परिष्कृत किया है ना? इस समय बगल में मौजूद डॉक्टर परी ने अचानक मजाकिया भाव के साथ अपना मुंह खोला।
उसे विश्वास नहीं हुआ कि ध्रुव 5 रैंक की औषधीय गोली निकालने में सक्षम था। ये संभव है कि नीचे के शहर में शक्तिदेव को डराने के लिए इन शब्दों का सबसे अधिक उपयोग किया गया था। लगता है आप भूल गए हैं। हालांकि मेरे पास कोई अन्य औषधीय गोलियां नहीं हैं। उत्तरी उजाड़ हॉल के गोदाम में कुछ रैंक 5 औषधीय गोलियां हैं। उनमें से एक छोटे से हिस्से के अलावा उनमें से अधिकांश का उपयोग मुश्किल से किया जा सकता है। तैयार गोलियां उन्हें रखने से बेहतर है कि उन्हें दे दिया जाए। ध्रुव चालाकी से मुस्कुराया। हालांकि उन रैंक 5 औषधीय गोलियों का उपयोग मुश्किल से किया जा सकता था, लेकिन उनकी नज़र में वे अच्छी चीजें नहीं थीं। यदि वे उसके लिए कुछ सुविधा ला सकते थे तो उसे इन लोगों को देना ठीक था। 10 मिनट बाद नीचे भीड़ में सचमुच 6 लोग थे जो हवा में चल रहे थे। उनमें से 3 ने केवल अपने पैर उठाए थे। हालांकि इसे ध्रुव का अनुरोध पूरा माना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से उन्हें वे पुरस्कार भी मिले जिनका ध्रुव ने वादा किया था। 2 घंटे बाद ध्रुव ने जानबूझकर उन पर नरमी बरती। पूरे मंडावा शहर में 30 से भी कम लोग थे जो ध्रुव के समूह में शामिल हुए थे। हालांकि संख्या बड़ी नहीं थी, ध्रुव इससे बेहद संतुष्ट था। शक्ति की मात्रा की तुलना में उसकी गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण थी। ध्रुव को सच्ची ताकत की जरूरत थी, न कि भटकने वालों के समूह की। 31 उच्च श्रेणी के शक्तिदेव के अलावा हरीश और अन्य 2 सहित कुल 34 उच्च श्रेणी के शक्तिदेव थे। ये तीनों साथी वास्तव में सावधान थे। उनके पीछे के गुटों में से कोई भी कुलीन शक्तिदेव शामिल होने को तैयार नहीं था। उन्होंने यहां तक सही कहा कि वे आगे और पीछे दोनों ओर से हमले से बचने के लिए शौर्य टोली की ताकत को संरक्षित कर रहे थे। इसके जवाब में ध्रुव केवल मन ही मन हंस सका। धीरे से हंसने के बाद उन्होंने समूह का नेतृत्व किया और उत्तरी बंजर भूमि के एक शहर की ओर उड़ान भरी, जहां एक परिवहन संरचना थी जो पश्चिमी क्षेत्र की ओर जाती थी। रास्ते में शक्तिशाली समूह ने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जब उन्होंने समूह का नेतृत्व कर रहे काले कपड़े पहने युवक को पहचाना तो उनके चेहरे पर हैरान करने वाले भाव प्रकट हुए। पास से गुजरने वाले गुटों में से कुछ दल के नेता भी उनसे संपर्क करने के लिए आगे आए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें डर था कि ये लोग उन पर हमला करने आए हैं। यहां तक कि मजबूत चरित्र वाले कुछ लोग भी थे जिन्होंने दूर से ही ध्रुव के समूह में अपने दल के गठन को जारी कर दिया। केवल जब उन्होंने देखा कि ध्रुव का समूह उनकी नजरों से ओझल हो गया है, तब दल नेता अंततः डर से शांत हो गए। कुछ दिनों बाद लोगों का यह समूह बू शहर नामक शहर में पहुंचा। लोगों का शक्तिशाली समूह एक बार फिर हंगामा खड़ा करने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा तभी हुआ जब लोगों का ये समूह चुपचाप शहर के बड़े प्लाजा में खड़ा हो गया और एक फॉर्मेशन से घिरा हुआ था। तभी शहर के लोगों को अंततः समझ में आया कि लोगों का ये समूह वास्तव में परिवहन फॉर्मेशन के लिए आया था। जैसे ही वे परिवहन संरचना पर खड़े हुए, एक सुनहरी रोशनी चमकी। लोगों का ये बड़ा समूह, जिसने एक क्षण पहले शहर में सभी को चिंतित कर दिया था, जल्दी और इत्मीनान से उस संरचना से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद पश्चिमी क्षेत्र के एक और बड़े मैदान पर एक सुनहरी रोशनी चमकी। लोगों का एक बड़ा समूह अचानक शहर में प्रकट हो गया। भीड़ के सामने ध्रुव ने अपना सिर उठाया और अपने ऊपर आकाश की ओर देखा। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक कठोर भाव उभर आया। पश्चिमी क्षेत्र, सागर, मैं वापस आ गया हूं। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।